कौन था वो इंसान जिसने अपने आप को भगवान का नौकर मानकर पूरी उम्र मानवता की सेवा की? कौन था वो इंसान जिसने समाज द्वारा नकारे गए अपंग और बीमार लोगों के लिए एक रहने की जगह बनाकर उनकी देखभाल? कौन था वो महान शख्स? कौन थे भगत पूरन सिंह? आइए दोस्तों, हम जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शैमन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। भगत पूरन सिंह का कहना था कि जो भी चीज मानवता के साथ संबंध रखती है उन्हें उस हर एक चीज की फिक्र है। अगर किसी ऐसे इंसान का जिक्र हो जिसने अपना सारा जीवन मानवता की सेवा में समर्पित किया हो तो भगत पूरन सिंह का नाम जरूर आएगा। भगत पूरन सिंह मानव जाति और वातावरण के ऐसे सेवक थे जिन्होंने बिना किसी स्वार्थ के वातावरण और विकलांग और बेसहारा लोगों की पूरी उम्र सेवा की। एक बार जब भगत पूरन सिंह सेवा के काम में बहुत थक गए तो उन्होंने भगवान से कहा कि भगवान उनको अंधा ही क्यों नहीं कर देता, ना उनको लोगों का दुख दिखे और ना उनको इतना काम करना पड़े। वो ऐसे इंसान थे कि किसी का दुख देखकर उसे नकार नहीं सकते थे। भगत पूरन सिंह ने उन लोगों को गले लगाया जिनको समाज ने पूरी तरह नकार दिया था। कैसे उन्होंने 1934 में गुरुद्वारा डेरा साहिब लाहौर से एक बेसहारा अंगहीन बच्चे से शुरुआत करके आगे जाके एक पिंगलवाड़े की स्थापना की। दोस्तों, पिंगलवाड़ा एक ऐसी जगह है जहां समाज द्वारा नकारे लोगों को रहने की जगह और एक बेहतर जीवन दिया जाता है। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं पूरन सिंह के बारे में। भगत पूरन सिंह का जन्म पंजाब के लुधियाना में गांव राजेवाल में हुआ। वह एक हिंदू घराने में पैदा हुए पर आगे जाके उन्होंने सिख धर्म को अपनाया। जन्म के समय उनका नाम रामजी दास रखा गया और बाद में सिख धर्म को अपनाने के बाद उनका नाम पूरन सिंह पड़ा। उनके पिता छिबूमल एक हिंदू और बड़े शाहूकार थे और उनकी मां मेहताब कौर एक सिख थी। मेहताब कौर की पहले भी एक शादी हो रखी थी पर उनके पति की मृत्यु हो गई थी। छिबूमल की भी ये दूसरी शादी थी। उनकी पहले से भी बीवी और बच्चे थे। छिबूमल मेहताब कौर से कोई भी औलाद नहीं चाहते थे और उन्होंने मेहताब कौर की कोख में 4 बच्चों को मारा। जब पूरन सिंह मेहताब कौर के पेट में थे तो उनकी मां ने उनको पैदा करने के लिए बहुत ही मिन्नतें और प्रयास किया पर इस वजह से उनको घर से बाहर निकाल दिया गया। पूरन सिंह का जन्म भी तब हुआ जब उनकी मां बेसहारा और छत के लिए जूझ रही थी। फिर उनकी मां ने लोगों के घरों में काम करना शुरू किया और ऐसे उन्होंने भगत पूरन सिंह की पालन पोषणा की और उन्हें पढ़ाया। उनकी मां चाहे पढ़ी लिखी नहीं थी पर वो एक बहुत ही सूझवान, नेक और धार्मिक ख्यालों वाली औरत थी। भगत पूरन सिंह को नेक दिल और एक अच्छा इंसान बनाने में उनकी मां का ही पूरा योगदान था। उनकी मां ने ही भगत पूरन सिंह में सेवा की भावना को भरा और उनकी मां के अच्छे गुण ही उनमें विकसित हुए। उनकी मां उनके हाथों से सेवा करवाती, रास्ते में चलते हुए पत्थर और कांटे उठाने को कहती ताकि आने जाने वाले मुसाफिरों को कोई तकलीफ ना हो। उनकी मां उनसे पेड़ लगवाती और उनको पानी डलवाती, उन्हें सत्संग में भेजती और उन्हें अच्छी अच्छी चीजें सिखाती रहती। उनकी मां उनसे ये तक कहती थी कि पूरन, रास्ते में देख कर चला करो ताकि तुम्हारे पैरों में आकर कीड़े मकोड़े भी ना मरे। आइए दोस्तों, अब जाने पूरन सिंह का सफर कैसे शुरू हुआ। बोर्डिंग स्कूल में 10वीं की परीक्षा ना पास होने पर वो लाहौर वापस आ गए। लाहौर में वो रोज गुरुद्वारा डेरा साहिब जाके लंगर और सफाई की सेवा किया करते। एक दिन वहाँ पर छत पर से एक आदमी गिर गया और गिरकर बुरी तरह जख्मी हो गया। भगत पूरन सिंह ने उसको उठाया और अस्पताल तक पहुंचाया और उस आदमी की जान बचाई। इसके बाद पूरन सिंह ने अपने मन में एक अलग ही खुशी का अनुभव किया और फिर वो इसी काम में जुट गए। जख्मी और विकलांग लोगों को अस्पताल पहुंचाते और जितना उनसे हो पाता उनकी दवा दारू भी करते। फिर 1930 में उनकी मां की एक लंबी बीमारी के चलते मृत्यु हो गई जिसका भगत पूरन सिंह पे बहुत गहरा असर पड़ा और वे अपनी मां के आदर्शों पर और पक्के हो गए। पर वो अपनी मां को मरते दम तक नहीं भूले। वो अपनी मां के सबसे करीब थे। और फिर 1934 में एक रात को 4 साल के एक विकलांग बच्चे को कोई गुरुद्वारे के दरवाजे पर छोड़ गया। पूरन सिंह ने जब उस बच्चे को देखा तो उन्होंने उस बच्चे को अपनाने और उसकी देखभाल करने का फैसला किया। उन्होंने गुरुद्वारे में उस बच्चे की तंदुरुस्ती की प्रार्थना की और उसका नाम प्यारा सिंह रखा। प्यारा सिंह को पूरन सिंह ने पूरी उम्र अपने साथ ही रखा। जहाँ भी जाते वो प्यारा सिंह को साथ ही लेके जाते। और फिर 1947 में भारत पाकिस्तान के बंटवारे के समय
में पूरन सिंह अमृतसर आ गए। वहाँ वो रिफ्यूजी कैंपों में बीमारों के लिए दवाई लाने के लिए घर घर जाकर चंदा इकट्ठा करते और बीमारों की सेवा करते, उनके कपड़े और खाने पीने की चीजों का भी प्रबंध करते और उन्होंने ऐसे ही सेवा जारी रखी। उन्हें कोई भी विकलांग और बीमार व्यक्ति मिलता तो उसको अपने साथ में ले लेते। फिर उन्होंने सोचा कि उन्होंने बेसहारा लोगों को इकट्ठा तो कर लिया है, पर इनके रहने और देखभाल के लिए कोई जगह भी होनी चाहिए। पूरन सिंह ने दिन रात एक करके घर घर जाकर चंदा इकट्ठा किया। कोई तो प्यार से अपना हिस्सा डाल देता तो कोई पूरन सिंह को भिखारी समझकर नकार देता। आखिर 1955 में जीटी रोड अमृतसर पर उन्होंने जगह खरीद कर इस स्थान पर उन्होंने मानसिक रोगियों, पिंगले लोगों, बेसहारा बुजुर्गों और बीमार लोगों की सेवा संभाल का काम शुरू कर दिया। उसी साल उन्होंने पूरन प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की, जहां पर बढ़ती आबादी, प्रदूषण, कुदरती साधनों की बर्बादी, नशीले पदार्थों से होने वाली बीमारियों और सादे जीवन की महत्ता पर किताबें छापकर मुफ्त में बांटना शुरू की। भगत पूरन सिंह को उनके नेक कामों के लिए अनेक सम्मान और पुरस्कार मिले, जिनमें पद्मश्री सबसे अहम था। पर 1984 के ऑपरेशन ब्लू स्टार के रोष में उन्होंने पद्मश्री भारत सरकार को वापस कर दिया। उन्होंने सारी उम्र लोक भलाई के कामों में ही व्यतीत की और आखिर 5 अगस्त 1992 को उनका देहांत हो गया। भगत पूरन सिंह की चलाई संस्था ने आज एक बहुत ही बड़ा रूप धारण कर लिया है। पिंगलवाड़े की 6 ब्रांचें हैं, जहां पर 1200 से भी अधिक लोगों की देखभाल की जाती है। संस्था ने कई स्कूल खोले हैं, जहां पर गरीबी रेखा से नीचे वाले बच्चों को फ्री में पढ़ाया जाता है और विकलांग बच्चों को खास तकनीक से पढ़ाया जाता है। 2005 में संस्था ने फिजियोथेरेपी सेंटर खोलकर लोगों का आधुनिक तरीके से मुफ्त में इलाज करके नकली अंग लगाना शुरू किया। दोस्तों, हमें ऐसे लोगों के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना चाहिए और ऐसी महान शख्सियतों को सर झुकाकर नमन करना चाहिए। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।